तो डुप्लीकेशन बहुत ओके। थैंक यू। सो डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है और डुप्लीकेशन मास्टरी की मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो शेयर करूंगा मैं आपके साथ, ताकि आप भी अपने बिजनेस में अच्छा डुप्लीकेशन लेके आ पाए। डुप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले, जैसे हमने अभी बात करी कि क्यों डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है। डुप्लीकेशन की मैं बात करूं तो देखिए, डायरेक्ट सेलिंग, जब हम कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे एसोसिएट होते हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस के अंदर आते हैं। चाहे आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या आप हाउस वाइफ हैं, या कुछ और काम आप करते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप डुप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है, जस्ट आपके लिए एक और जॉब होने वाली है। जी हाँ, जॉब में भी हम जब तक रहते हैं तब तक इनकम आती है। बिजनेस में भी आपकी प्रेजेंस बहुत जरूरी होती है। ठीक उसी तरीके से अगर डुप्लीकेशन नहीं होगा तो ये एक और जॉब करने की तरह है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग आते ही इसलिए हैं कि एक समय बाद उनको उनके समय को वो मल्टीप्लाई कर पाए, मल्टीप्लिकेशन में समय को लेके जा पाए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ले पाए। लेकिन एक्सप्लोनेशन ग्रोथ के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप डुप्लीकेट करें, आपने जैसे लीडर्स टीम में तैयार करें, लेकिन उससे पहले खुद को लीडर बनना बहुत जरूरी है। खुद को चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो डुप्लीकेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी चीज है। एंड इसके लिए जैसे सो आपने एक मैसेज शुरू में किया था कि माइंडसेट, जी हाँ, एक माइंडसेट सबसे पहला ग्रोथ हमें करनी, ग्रोथ माइंडसेट। विक्टिम माइंडसेट से हटकर देखिए, लाइफ बहुत शानदार है, जबरदस्त है। इवेंट कोई भी हो सकते हैं जिंदगी में, लेकिन रिस्पॉन्स हम क्या लेते हैं उससे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अपॉर्चुनिटी माइंडसेट की तरफ जाना है। हर दिन हमारे पास एक अवसर है, हर दिन हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है। सब दिन होत ना एक समाना, हर दिन एक समान नहीं होता। लेकिन ये बहुत जरूरी है इसको समझना कि आज हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। आज आपके पास ऐसा क्या है जिससे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, लाइफ को ग्रो कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है। ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट कीजिए, ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जिससे जिन्हें आप मानते हैं, उनके धन्यवाद के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। अब आज के दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करने के साथ साथ जो आपके गुरु हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो आपको लेके आए, अगर आप उन्हें एज ए मेंटोर मानते हैं, उनका धन्यवाद कीजिए। सृष्टि को धन्यवाद कीजिए और अपने एक्शन पर लग जाइए। ये बहुत जरूरी है। जब आप इससे शुरुआत करते हैं तो एक संतोष आपको मिलता है, अंदर से आपकी गट फीलिंग अच्छी होती है। तो अंदरूनी जो आपका बिहेवियर है अपने लिए, वो बहुत अच्छा होता है, आपकी सेल्फ टॉक मजबूत होती है। तो एक अपॉर्चुनिटी माइंडसेट के साथ दिन की शुरुआत करनी है। और 5 गोल्डन रूल हैं डुप्लीकेशन के। जी हाँ, 5 ऐसे रूल जिससे आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। पहला है, बी अ रोल मॉडल। देखिए, आप लोग किसको फॉलो करते हैं? लोग उनको फॉलो करते हैं जिनसे वो प्रेरणा ले पाए। हमें रोल मॉडल बनना है, आपको रोल मॉडल बनना है। आप में से अगर जो एसोसिएट अभी ऐसे हैं, जो लोग ऐसे हैं जो अभी वन टू वन प्लान नहीं कर पाते हैं, तो आप सोचिए कि अगर आप वन टू वन प्लान नहीं करते हैं तो आपकी टीम में ऐसे लोग डुप्लीकेट हो जाए जो वन टू वन प्लान नहीं करेंगे, तो बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा। बिजनेस तेजी से क्या, बिजनेस ग्रो ही नहीं करेगा। सबसे पहला काम, बी अ रोल मॉडल। हमें खुद वन टू वन प्लान करना है, ग्रुप मीटिंग करनी है, कोर टीम मीटिंग करनी है। ये मैटर नहीं करता कि आपकी टीम में कितने लोग हैं, मैटर ये करता है कि आपने कब से ग्रुप मीटिंग करनी शुरू स्टार्ट की है। आप कब अपनी कोर टीम मीटिंग करना शुरू कर रहे हैं, वो दिन आपको डिसाइड करना होगा। फॉर्म मीटिंग करनी है, आपको डिसाइड करनी होगी। पहला गेयर ये बहुत जरूरी है एक बिजनेस के लिए कि डुप्लीकेशन का सबसे पहला रूल है, बी अ रोल मॉडल। आप अपनी टीम में जैसे जैसे लीडर्स चाहते हैं, आपको वैसा बनना पड़ेगा। लेकिन आप अगर वैसा नहीं बनेंगे और आप चाहते हैं आपकी टीम में ऐसे लीडर आए, अगर वो बाय द वे आ भी गए तो वो रुकेंगे नहीं, वो क्विट कर जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, हमें खुद पर काम करना है। सबसे पहला गोल्डन रूल है कि हमें खुद पर काम करना है, एक रोल मॉडल बनना है। लोगों आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करे, दिल से रिस्पेक्ट करे। केवल इसलिए नहीं कि वो आपकी टीम में है, आप उनके सीनियर है इसलिए नहीं, वो दिल से आपके जैसा बनना चाहते हैं। देखिए, एक लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं।
एक लीडर वो होता है जिसके जैसे लोग बनना चाहते हैं। तो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या आपको कितने लोग हैं जो फॉलो करते हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं जो आपकी बात को मानते हैं, कितने टीम में ऐसे लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। अगर आप एक अच्छे प्रेजेंटर हैं, अगर आप एक अच्छी क्लोजिंग करते हैं, आप एक अच्छा प्रोडक्ट सेशन ले सकते हैं, प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज रखते हैं, अपने बिजनेस प्लान की, देखिए सीपीसी की हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी कंपनी, सबसे पहले अपने बारे में पता होना चाहिए, तब हम दूसरे के बारे में पता करते हैं। अपना बिजनेस प्लान, अपनी प्रोफाइल, अपना प्रोडक्ट, ये इसेंशियल चीज है जो होनी बहुत जरूरी है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्लाइड का। ये चीजें अगर आप एक्सपर्ट बन गए इसमें, आप डुप्लीकेशन के प्रोसेस को शुरू कर जाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इन्विटेशन कैसे करनी है, शो द प्लान के लिए क्या करना पड़ता है, क्लोजिंग के लिए क्या करना पड़ता है, बाइंग सिग्नल्स क्या होते हैं, लीडरशिप स्किल को फिर डेवलप करना है। इन सब चीजों में हमें एक्सपर्ट बनना है। जो लीडर बनने के प्रोसेस में है वो इनमें एक्सपर्ट बनेगा सबसे पहला। देन उसके बाद उसके बाद और चीजें शुरू होती हैं। सबसे पहले तो खुद पे हमें विजय प्राप्त करनी बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं होगा कभी कि कोई दिन आएगा जिस दिन आप पूरी चीजें सीखेंगे, वो आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी एक दिन से। ये बहुत जरूरी है। हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए जो टूल्स हैं उसका यूज किया जाए। वन टू वन प्लान करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, रिहर्सल बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा आप मनन करेंगे, जितना ज्यादा आप सोचेंगे, उतनी जल्दी आप चीजों को सीखेंगे। प्लस उसके बाद फील्ड में जितनी जल्दी आप उसको जमीन पर उतारेंगे, फील्ड में उतारेंगे, जितनी जल्दी आप एक्टिविटी करना शुरू करेंगे। आपकी टीम में अगर 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो बैठकर एक बार उनके साथ ग्रुप मीटिंग कीजिए, खुद खुद होल्ड कीजिए, खुद उस मीटिंग को कंडक्ट कीजिए। इंतजार मत कीजिए कि मेरी अपलाइन आएंगी तो वो शेयर करेंगे। देखिए शुरू में डर तो लगता है कि मैं क्या शेयर करूंगा, किसी ने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं क्या कहूंगा। उसकी तैयारी करनी बहुत जरूरी है। लेकिन जब आप ये करना शुरू करते हैं, देखिए संकोच से जब आप दूर हो आते हैं, जब आप उसमें विजय प्राप्त कर जाते हैं, जब आपके माइंड, दिलो दिमाग में एक फोकस होता है कि मुझे ग्रुप मीटिंग करनी शुरू करनी है, चाहे 5 लोगों, 7 लोगों, 10 लोगों, जितने भी आपकी टीम में हैं। शुरुआत आप 5 लोग, 7 लोगों से करनी शुरू करी। जब आपकी टीम में 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 50 लोग होंगे तो आपके लिए और इजी 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 होता चला जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे हमें काम करना है सबसे पहला। देन जब आप शुरू करें बिजनेस को, या मीटिंग को शुरू करें, या किसी को आप शुरू करवाते हैं, तो वो आप सबसे पहले आपके सिस्टम को शुरू करता है, हमारे सिस्टम को शुरू करता है। वो कंपनी के सिस्टम को तो बाद में देखता है, सबसे पहले वो देखता है कि आप कितने फोकस हैं बिजनेस में। सबसे पहले वो आपके एटीट्यूड को देखता है, आपके नजरिए को देखता है, आपके व्यवहार को देखता है बिजनेस के प्रति, आपके कमिटमेंट को देखता है। तो लोगों को हमें केवल रिक्रूट नहीं करना है, हमें स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जिम्मेदारी लेना। हाँ, अगर वो एसोसिएट कमिटमेंट दे रहा है। स्पॉन्सर का मतलब है उसको सिखाना। स्पॉन्सर का मतलब है उसको तैयार करना कि वो जो नया प्रोस्पेक्ट आपका है, जिसको आपने एसोसिएट बनाया है, उसको कितनी जल्दी आप वन टू वन प्लान सिखाएं। इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने एसोसिएट को हम वन टू वन प्लान दिखाना सिखा सकते हैं। करके दिखाना बहुत जरूरी है। अगर आप फील्ड में आप बाइक से जाते हैं, स्कूटी से जाते हैं, तो आपका, जैसे मैं पहले क्या किया करता था कि जब मेरे पास बाइक थी, तो जब मैं फील्ड में निकलता था तो कोई एक एसोसिएट मेरे साथ जरूर होता था पीछे। हम फील्ड में एक्टिविटी करने जाते थे, जब मैं प्लान शो कर रहा हूँ तो मेरा जो एसोसिएट है वो भी सीख रहा है। ठीक इसी तरीके से जब आप एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, चाहे आप होम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, चाहे आप बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हैं, चाहे आप उसके बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हैं, उन आप उनको अपने साथ रखिए। आप उस एसोसिएट की टीम में जा रहे हैं एक्टिविटी, तो उसको छोड़िए मत, जिसको आप इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाना चाहते हैं, जिसपे आपको कमिटमेंट दिख रहा है, तो उसको उस टीम के सपोर्ट के लिए साथ में रखिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फील्ड में जाकर वर्किंग करते हैं, तो आपका जो प्रोस्पेक्ट, आपका जो एसोसिएट है, वो भी आपके साथ सीखता है कि कैसे आप ऑब्जेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं, कैसे आप होम मीटिंग कर रहे हैं। तो अपने साथ हमेशा ध्यान रखना है हमें कि जब भी आप निकलें,
आप बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस प्लान के लिए जा रहे हैं, तो उनको अपने साथ रखिए। हाँ, इस चीज थोड़ा सा आपको देखना है कि क्रॉस लाइन में अपने एसोसिएट को ना ले जाएं। हाँ, उन्हीं की टीम में जब एक्टिविटी है, उन्हीं की टीम में है, तो उस एसोसिएट को जरूर ले जाएं। जब आपकी अदर अदर क्रॉस लाइन का मतलब, जो जिस टीम से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, क्रॉस लाइन में उनको ना ले जाएं। क्रॉस लाइन में फिर किसको ले जाएं? उनकी एलओएस में जो उनके अपलाइन में जो लोग हैं, आप सबसे, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है 2 ग्रुप का बिजनेस है, लास्ट में आप किसी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, अगर कोई होम मीटिंग रखी गई है, कोई 1-to-1 प्लान रखा गया है, तो आप उस अपलाइन में जिसको चाहते हैं कि इसको मैं एक अच्छा लीडर बनाऊं, जिसके साथ आप फोकस हैं, जो आपके टॉप 5 में है, तो उनमें से किसी एक को लेके जाना है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना बहुत जरूरी है। एक स्पीड का कल्चर हमें ड्राइव करना पड़ेगा। देखिए, स्पीड का कल्चर कब ड्राइव होता है? स्पीड का कल्चर ड्राइव होता है 3 चीजों से। पहली चीज कि आप कितनी ग्रुप मीटिंग करते हैं, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग हमारे शहर में हो रही है, और क्या हमारे शहर में। देखिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग का मतलब है कि नए लोग जिसमें आएंगे, नए लोग डिसीजन लेंगे ज्वाइन करने के लिए। एक मीटिंग बहुत जरूरी है जिसको कहते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम का मतलब है कि आप उनको सिखा रहे हैं, वेलकम टू वीएलसीसी वेल साइंस कर रहे हैं, या आप एलडीपी कर रहे हैं, या आप लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं फुल डे का, जहां पे उनको सिखाया जा रहा है, जहां पे केवल एसोसिएट हो, कोई नए प्रोस्पेक्ट ना हो। स्पीड का कल्चर तब डेवलप होता है, कितनी जल्दी हम अपनी टीम में डुप्लीकेशन लेके आएंगे, जितनी जल्दी हम इन सब चीजों में अपनी कमांड को बनाना शुरू करेंगे। स्पीड का कल्चर स्लो भी होता है अगर किसी जगह, किसी शहर में हर महीने एक्टिविटी अगर नहीं हो रही है, हर महीने अगर बड़े प्रोग्राम्स नहीं हो। देखिए, छोटे प्रोग्राम से बड़ा प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम से और बड़ा, और बड़े से और बड़े तक जब हम लेके जाते हैं, तो चीजें चेंज होती हैं। तो पहली चीज, जैसे मैंने आपसे बात करी, पहली चीज बी ए रोल मॉडल। हमें खुद रोल मॉडल बनना है। जैसा आप अपनी टीम में लीडर्स को चाहते हैं कि वो बने, वैसे आपको पहले बनना है। सेकंड, गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली। अच्छे से स्टार्टअप कराना बहुत जरूरी है। पहले 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एसोसिएट के लिए। पहले 15 दिन में या तो वो आपके साथ लगकर काम करेगा, या वो धीरे धीरे काम करेगा। तो एक ऐसे माहौल में उनको लेके जाना है, उनके साथ होम मीटिंग करनी बहुत जरूरी है, उनके पास कैटलॉग आपको देने, पूरा सिस्टम उनको आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। थर्ड है, देखिए, प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन लेकिन रियलिटी क्या है उस प्रॉब्लम की? आप देखिए, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं ज्यादा, कि मैं लोगों को नहीं जानता। कल्पना हो रही है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं लोगों को नहीं जानता। ये आपके नए एसोसिएट से ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये आप थोड़ा सा पुराने हो चुके हैं जो एसोसिएट, उनको भी आ सकती है कि मैं लोगों को नहीं जानता। लेकिन ऐसा मैं क्या कर रहा हूं कि मैं लोगों को जान पाऊं? ठीक है, रियलिटी क्या है, छोटी सी, कि मैं लोगों को नहीं जानता। बिल्कुल सही बात है, हर कोई हर किसी को कहाँ जानता है। आप में से बहुत सारे एसोसिएट ऐसे हैं यहाँ पर जो मुझे पहले नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था। कोई तो माध्यम होता है ना लोगों तक पहुंचने का। मैं अच्छा, एक प्रॉब्लम और लोग शेयर करते हैं कि मेरी मैं अच्छे से लोगों को समझा नहीं पाता। तो सीखा जा सकता है समझाना। ऐसी किताबें पढ़ी जा सकती है, मीटिंग में आ सकते हैं, ट्रेनिंग्स में आ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर सही में हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर टॉप में आना चाहते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी बहुत छोटी है, लेकिन उसको कल्पना बहुत बड़ी कर देते हैं हम कई बार। इतना बड़ा उस प्रॉब्लम के सर्कल को हम कर देते हैं, जबकि बहुत छोटी सी है। तो इसको हमें ध्यान रखना है, हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए। डुप्लीकेशन में आपकी टीम के पास हो सकती है कोई चैलेंजेस आ रहा हो, उनको सुने, उनको समझें, उनको क्या समाधान है वो देना आपका कर्तव्य है। देखिए, जैसे बच्चों, हमारे फैमिली में जो बच्चे हैं, उनको हमें जो दिक्कतें आती है वो अपने पेरेंट्स से शेयर करते हैं। ऐसे ही इस बिजनेस में जो आपके डाउनलाइन में जो लोग हैं, जो आपकी टीम में जो लोग हैं, उनको कोई चैलेंजेस आती है, तो एज ए अपलाइन वो आपसे शेयर करते हैं। आपको सुनना है, समझना है, और उनको एक सॉल्यूशन देना है।
ऐसा नहीं कि आप उनके सवाल उनके नहीं सुन रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मेरी टीम का शो एंड शो एसोसिएट है, वो तो बार बार प्रॉब्लम की ही बात करता है। सो वो आपसे बात नहीं करेगा तो किससे बात करेगा? उसको जो चैलेंजेस आ रही है, अगर वो डाउनलाइन से करनी शुरू करेगा तो वो गलत वे है। आपको कोई चैलेंजेस आ रही है, आपको कोई दिक्कत आ रही है बिजनेस में, कोई भी प्रॉब्लम, तो ध्यान रखिए कहाँ बोलना है। ये भी ध्यान रखना है हमें। पब्लिकली अपनी प्रॉब्लम को शेयर मत कीजिए। किसी इवेंट में आप बैठे हैं, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप बैठे हैं, ग्रुप डिस्कशन में आप बैठे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है या टीम पीपल प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो उस ग्रुप में शेयर मत कीजिए। पर्सनली अपनी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनसे शेयर कीजिए अलग से। पब्लिकली प्रॉब्लम को शेयर करने से बचें। क्यों? क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अगर उस डिस्कशन में सारी की सारी प्रॉब्लम्स की बात की जाएगी, जो प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही है, कोई और दूसरे को कोई और प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जो प्रॉब्लम है हो सकता है किसी और की ना। हाँ, बिजनेस से रिलेटेड जो चीजें हैं कि बिजनेस में आइडियाज शेयर कीजिए उस ग्रुप में, लेकिन कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है तो वो अपनी अप्लायंस से अकेले में शेयर कीजिए। उस व्यक्ति से शेयर कीजिए जो सही में उस बिजनेस में इंटरेस्ट है जिस व्यक्ति का। क्रॉस लाइन से शेयर करने से बचें। जिस व्यक्ति का आपके बिजनेस में कोई बड़ी भूमिका नहीं है, जो आपके एलओएस में ही नहीं है, उनसे शेयर मत कीजिए। अपने बिजनेस को उनसे शेयर मत कीजिए। क्यों? अगर आप उनसे शेयर करेंगे, देखो वो सॉल्यूशन नहीं देंगे आपको। होता है ना, जब हमारे फैमिली में कोई चैलेंजेस आ रही है तो हम फैमिली की बैठकर डिस्कस करती है, अपने पेरेंट्स से हम शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पड़ोसियों को जाके बता रहे हैं, हम किसी और को जाके बता रहे हैं। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि कौन सी बात कहाँ पे कहनी है, अपने बुद्धि विवेक का यूज करके। और एज ए अपलाइन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है, अब बताई गई है आपकी टीम के माध्यम से, आपके एसोसिएट के माध्यम से, आप कोशिश कीजिए। कोशिश क्या, ये आपका कर्तव्य है कि आपको उनको समाधान देना ही देना है। तभी तो आप एक अच्छे अपलाइन होंगे, तभी तो आप एक अच्छे लीडर साबित होंगे। इसमें हमें क्या करना है, देखो, आई डू यू सी। अगर ये प्रॉब्लम आएगी, मैं लोगों को नहीं जानता, जिन जो आपकी टीम में 5 लेफ्ट 5 राइट की हम बात करते हैं, उन 5 लोगों में अगर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं लोगों को नहीं जानता, मैं लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो आई डू यूज सी का यूज होना चाहिए हर बार। जो आप सिखाना चाहते हैं पहले आप करके दिखाइए। कैसे नए लोगों से प्रोस्पेक्टिंग की जाए, जिनको आप भी नहीं जानते वो भी नहीं जानते, आप पहले करके दिखाते हैं फिर वो सीखते हैं। पहले आप करके दिखाते हैं, चाहे वो लिस्ट मेकिंग की बात हो, चाहे नई प्रोस्पेक्टिंग करने की बात हो, चाहे 1-to-1 प्लान करने की बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग करने की बात हो। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, फिर वो देख रहे होते हैं, वो एब्जॉर्व कर रहे होते हैं आपकी टीम। क्या आप मीटिंग में आकर, क्या आप आप कितने कमिटेड हैं, ये दिखाता है कि आप मीटिंग में आपका बिहेवियर क्या है। जब आप फील्ड में जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन आपको आता है, कोई चैलेंजेस आता है, कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है सामने से, तो आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? आप फील फेल्ट फाउंड का यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका साथ जो एसोसिएट गया है वो भी कभी यूज नहीं करेगा। अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो भी यूज करेगा। तो सबसे पहले मी, यानी कि मुझसे शुरू होता है, आपसे शुरू होता है। सबसे पहले आपको खुद करना पड़ेगा, देन आपकी टीम करेगी। आपको प्लान शो करना पड़ेगा आपको। अगर आप अभी तक कोई ज्वाइनिंग नहीं लगाते हैं अभी तक सिस्टम में जाके, मोबाइल में जाके, तो आपकी टीम में भी श्योरिटी है कि ऐसा नहीं होगा कि आपकी टीम के लोग ये स्टार्टअप कर लेंगे। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस हेल्थ चार्ट नहीं बनाते हैं तो आपकी टीम भी नहीं बनाएगी। देखिए, बिजनेस बड़ा बड़ा कमाल का है। जो आप करते हैं वही आपकी टीम भी करती है। अगर आप बनाते हो तो आपकी टीम भी बनाएगी। अगर आप ग्रुप मीटिंग नहीं करते तो आपकी टीम भी ग्रुप मीटिंग तब तक शुरू नहीं करती है कि जब तक आप शुरू ना करें। तो सब कुछ हमसे शुरू होता है। गोल्डन रूल यही है कि सबसे पहले हमें खुद करके दिखाना होता है, आपको खुद करके दिखाना है, फिर आपकी टीम उसको करके करेगी। देन देखो लो, ये भीड़ का बिजनेस नहीं है, ये टीम का बिजनेस है, ये मजबूत टीम का बिजनेस है। ये मजबूत टीम को बनाने का बिजनेस है। ये भीड़ का बिजनेस ऐसा नहीं कि आपके आपके साथ कितने लोग, आपकी टीम में कितने लोगों ने आज तक ज्वाइन किया है, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये है कि आपके पास कितनी टीम है।
टीम में और भीड़ में अंतर है। लोग ज्वाइन कर जाते हैं, लेकिन जो जिस व्यक्ति ने ज्वाइन किया है, ये जरूरी नहीं कि वो एक अच्छी टीम का पार्ट बने। तो अपनी कोर टीम को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आपको सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे कि आप अपनी टीम में किसे रखें, किसे ना रखें। एक ड्रीम टीम का मतलब है कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जो आपकी बात को अच्छे से, जो बातों को समझ अच्छे से पाते हो, समझा अच्छे से पाते हैं, जिनका नजरिया अच्छा हो, जो टीम प्लेयर हो, ये बहुत जरूरी है। जो दिल से लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो सीखने की ललक जिनके अंदर हो, जिनके पास एक सपना हो, जिनके पास एक ड्रीम हो, और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो हार्डवर्क करने को तैयार है, वो सीखने को तैयार है, वो मीटिंग में आने को तैयार है, वो प्रोस्पेक्टिंग करने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें करना तो बहुत कुछ है, मैं चाहता तो हूँ, चाहती तो हूँ, लेकिन ना वो टीम बना पा रहे, ना वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, ना वो प्रोडक्ट रिटेल करते हैं, ना ना उन्होंने अभी तक वन टू वन प्लान करना शुरू करा है। उन्हें ये भी पता नहीं कि स्टैटिक्स में जाके फ्रीडम बोनस को कैसे कैसे देखते। 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं। तो आप सोचिए, अगर ऐसी टीम आपके पास है तो अगले 1 साल में क्या होगा, अगले 2 साल में क्या होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ एक पैरा देखिए, जब हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उस इंटरव्यू में क्या होता है, हमसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, कुछ सवाल पूछा जाता है, इंटरव्यू होता है, फिर वो सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जो व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं कुछ करना चाहता हूं, हम कहते हैं कि यही हमारी क्या है, यही हमारी टीम का सबसे कोर लीडर है। देखिए, एक होती है बेसिक टीम, एक होती है कोर टीम, और एक होती है कमांडो टीम। तीन तीन जगह डिवाइड कीजिए। जिन्होंने 3 महीने 6 महीने 1 साल हो चुके हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि वो बदलने को तैयार नहीं है। देखिए, इसमें बदलने का मतलब क्या है कि उनकी प्राथमिकता नहीं है शायद इस समय, उनकी प्राथमिकता कुछ और हो सकती है। वो अपनी जगह सही है। भाई, आपकी प्राथमिकता एक बिजनेस है, आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी प्राथमिकता इस समय नहीं है। तो इसमें नाराज होने वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, उनकी प्राथमिकता अभी नहीं है, उनकी प्राथमिकता कुछ और है अभी। हो सकता है कि कल को उनकी प्राथमिकता वीएलसीसी वेल साइंस हो जाए। लेकिन तब तक आपका काम तो रुकना नहीं चाहिए। आपको ऐसे लोग सर्च करने पड़ेंगे जिनकी प्राथमिकता बिजनेस हो, जो सीखने को तैयार हो, जिनका लर्निंग एटीट्यूड हो, और केवल कहने के लिए लर्निंग एटीट्यूड नहीं, बल्कि आपको दिखता हो, झलकता हो, उनका कमिटमेंट हो, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच जिनकी हो। कुछ और भी चीजें हो सकती है, कुछ चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो आपको एक खाका तैयार करना पड़ेगा, और उस में जो लोग तैयार हैं उस खाके में उतरने के लिए, उन्हें अपनी कोर टीम में रखिए। और फिर उनके साथ प्लान कीजिए कि अगले 3 महीने में कहाँ पहुंचना, अगले 6 महीने में कहाँ पहुंचना है। केवल एक चीज से बचिए। केवल ज्वाइनिंग की बात जब आप करते हैं, केवल आप जब बिजनेस की बात करते हैं, देखिए वन साइडेड है। बिजनेस चाहिए, ज्वाइनिंग चाहिए, इनकम तो उसी से आनी है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस क्या है, उसके प्रोसेस की बात जरूर कीजिए, सिस्टम की बात जरूर कीजिए। ये एक टीम वर्क का बिजनेस, एक टीम का बिजनेस। जब आप अपनी टीम को लेकर साथ चलते हैं, क्या हमें बात अपनी टीम से बात कीजिए, क्या हमें अपने शहर में अगले महीने क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी चाहिए, बात कीजिए। क्या लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करना चाहिए, और उस प्रोग्राम में क्या शेयर करना चाहिए। अगले 3 महीने में अगर हम अपनी टीम का साइज 100 से 500 लेके जाना चाहते हैं, या 300 लेके जाना चाहते हैं, या 200 लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या प्लानिंग की जा सकती है। अगर अगले महीने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, तो इस महीने हम क्या तैयारी कर रहे हैं कि अपनी टीम में नए प्रेजेंटर तैयार कर सकते हैं। अगर हम सोचेंगे कि टॉप लेवल पे कभी कोई दिन आएगा जब हम अपनी टीम में से किसी को कहेंगे कि आज आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करनी है, लेकिन उसने खुद से तैयारी अगर नहीं की है अभी से, तो शायद वो वहां पे नहीं कर पाएगा। आपका रोल है कि अपने छोटा ग्रुप है जो आपका 10 लोगों की जो एक टीम है, उस 10 लोगों में सर्च कीजिए कि एक अच्छा प्रेजेंटर कौन इस समय बन सकता है, कौन है जो होस्ट कर सकता है।
कौन है जो एक मैसेज दे सकता है, क्लोजिंग मैसेज। तो ये अगर आपने तैयार कर लिया अपनी टीम के अंदर, तो आप किसी भी शहर में अगर जाएंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग करेंगे, तो आपको अपलाइन का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत जरूरी है चूज एक कोर टीम चूज करनी है, और वो उनको डुप्लीकेशन सिस्टम में लेके आना। ये बिजनेस हमेशा खुद प्लान करने का नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको भी 1 साल हो गया और आप ही प्लान शो कर रहे हैं लगातार, आपको 2 साल हो गए बिजनेस प्लान आप ही शेयर करते हैं, तो आपने कहाँ डुप्लीकेशन किया? आप कितने लोगों को तैयार कर रहे हैं अपनी टीम में? ये जाहिर सी बात है कि आप अगर बिजनेस प्लान शो करेंगे तो आप अच्छे से कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। लेकिन अगर अपनी टीम में आप नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो एक जगह एक प्रोसेस को हम वीक कर रहे हैं, डुप्लीकेशन का प्रोसेस। इसको बहुत जरूरी है, इसको हम करें। एफर्ट और रॉन्ग टूल से अगर हम एफर्ट करेंगे तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। हम एफर्ट तो करेंगे लेकिन रॉन्ग टूल से। लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट लास्ट में क्या आ रहा है? हमें यह भी देखना है कि कहाँ पे कौन सा टूल काम करेगा। हमें यह भी देखना है कि हमारे जो इवेंट का एजेंडा है वो क्या है। हमें यह भी देखना है कि इस महीने जैसे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप समिट है, आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, आप जिनके साथ एफर्ट कर रहे हैं, आपने तो लिख लिया कि मुझे 5 लोग, 7 लोग, 10 लोगों को क्वालिफाई करवाना है। देखिए, रिचेक कीजिए, क्या वो 10 लोग भी कमिटेड हैं उसको क्वालिफाई करने के लिए? अगर वो कमिटेड नहीं है, अगर उनकी प्राथमिकता नहीं है, तो फिर से बैक आइए, देखिए क्या मैंने ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को अपनी टीम में अभी चुना हुआ है कोर टीम में जिनकी प्राथमिकता नहीं है। अदरवाइज एंड में क्या होगा? आपने तो पूरे 2 महीने उनके साथ काम किया, उन्होंने कहा कि मेरी हेल्थ वर्कशॉप के लिए आना, आप गए, आप वन टू वन प्लान के लिए भी गए, लेकिन एंड में जब दिल्ली में आप बैठेंगे, जब आप इवेंट में बैठेंगे, तो ये देखा जाएगा कि आपके कितने लोग हैं। अगर वो आपके लोग वहां पे नहीं है, तो इसका मतलब आप या तो आप सही से लोगों को ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, या हम सही से उन लोगों के साथ काम नहीं कर पा रहे जिनकी प्राथमिकता है। और अगर ऐसे लोग ही नहीं है तो क्या करें? भाई ऐसे लोग ही नहीं मेरी टीम में। कई बार ये सवाल आता है कि भाई मेरी टीम में तो ऐसे लोग ही नहीं है कि जो फोकस कर पा रहे हैं। तो क्या क्या रास्ता है? आपको क्या लगता है क्या रास्ता है? अगर ऐसे लोग आपको आपकी टीम में नजर नहीं आ रहे हैं, जिनकी प्राथमिकता नहीं है, तो क्या रास्ता है उसका? कोई लिखेगा मुझे क्या रास्ता है? न्यू रिक्रूटमेंट। जी हाँ, नई रिक्रूटमेंट, क्योंकि ये बिजनेस की कमांड किसके हाथ में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर लोग नहीं है, लोग उतने ही हैं, तो कमांड उनके हाथ में है। तो जैसा वो चलाएंगे वैसा बिजनेस चलेगा आपका। कमांड को अपने हाथ में रखना है। एक ही रास्ता है कि ज्यादा लोगों को बिजनेस में लाना पड़ेगा, ज्यादा लोगों को बिजनेस के अंदर रखना पड़ेगा, और प्राथमिकता वाले लोगों को ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो फील्ड में निकलिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे काम करना शुरू कीजिए। छोड़िए कि इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब छोड़िए। खुद निकलिए फील्ड में, और एक अच्छी टीम का निर्माण करने के लिए खुद से संकल्प कीजिए, खुद से प्रण कीजिए। जब आप एफर्ट करेंगे एक सही टूल्स के साथ, तो रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। देन सिस्टम देना बहुत जरूरी है। देखिए, सिस्टम देना बहुत जरूरी है अपनी टीम को। पहले खुद को जाना बहुत जरूरी है ऐसे सिस्टम के अंदर। कोर टीम मीटिंग होनी बहुत जरूरी। कोर टीम मीटिंग जब हो रही है, तो आपके कितने लोग हैं जो उस टीम में आप लेके जा रहे हैं। एलडीपी जब आप ये अप्लाई करती हैं, या आप उसमें एक्टिवली रोल अदा करते हैं, या अभी नहीं करते तो आने वाले समय में आप करें, तो आप उस एलडीपी में आप कितने लोगों को सिखा रहे हैं, कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? आरटीपी में आप कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? मेगा इवेंट्स जो होते हैं वहां पे हम कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? लोगों को रिस्पेक्ट दीजिए। लोगों लोगों को दिल से चाहिए कि उनकी मदद आप करें। आप दिल से उनको आगे बढ़ाइए। लोग देखिए कुछ समय तक 100% एफर्ट अपना करते हैं, लेकिन ग्रोथ उनकी होनी बहुत जरूरी है। आप प्यार से समझाइए, आप डांट कर समझाइए, आप कैसे भी समझाइए, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स काउंट। जी हाँ, लास्ट में रिजल्ट्स काउंट होते हैं। लास्ट में बहुत जरूरी है कि वो कहाँ पहुंचे।
एक ऐसा कल्चर हम सबको मिलकर तैयार करना है, स्पीड का कल्चर। स्पीड का कल्चर, जल्दी से सीखें, जल्दी से समझें, फील्ड में एक्टिविटी करें और ग्रोथ लें। इस बिजनेस के अंदर तभी कामयाबी मिल सकती है। और डुप्लीकेशन बहुत जरूरी है कि आप कितनी जल्दी प्लान शो करने के साथ, देखिए ये सारी चीजें हैं। ये पांच, फिफ्थ जो गोल्डन रूल है वो है डुप्लीकेशन सिस्टम को उनको देना, उनको ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व करना, उनको ऐसा सिस्टम देना जिससे डुप्लीकेशन मल्टीप्लाई होता चला जाए। सबसे पहली चीज, बी आर रोल मॉडल, खुद को रोल मॉडल बनाना है। सबसे पहले खुद को तैयार करना है। सबसे पहला रूल है हमें खुद को तैयार करना है। किसमें तैयार करना है? प्रोडक्ट नॉलेज में, बिजनेस प्लान में, पे आउट कैसे आते हैं इसमें भी आपको खुद को एक्सपर्ट करना है। वन टू वन प्लान शेयर करने में, छोटी छोटी ग्रुप मीटिंग में। पहले ही आप बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में मत जाइए, पहले केवल अपनी जो झिझक है, अपना जो संकोच है, 20 लोगों के सामने बोलना, 10 लोगों के सामने बोलने वाला संकोच को दूर करना है सबसे पहला काम। तो वो कब होगा? जब आप अपनी टीम के सामने शेयर करना शुरू करेंगे। कंपनी की प्रोफाइल का पता हो, बी आर रोल मॉडल। दूसरा है, जब आप किसी को शुरू करवा रहे हैं तो उसको स्पॉन्सर करना है, रिक्रूट नहीं करना। स्पॉन्सर का मतलब तो जिम्मेदारी लेना। हाँ, शुरू में जैसे एक छोटा बच्चे स्कूल नहीं जाता है, लेकिन पेरेंट्स को पता है अगर मैं इसे स्कूल भेजूंगा तो इसका फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन बच्चे को पता नहीं है उस समय। वो नहीं जाना चाहता, वो घर में रहना चाहता है। जब आप किसी तरीके से उस बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो वो रोता है, चिल्लाता है। जब आप बस में बिठाते हैं, आपको भी दुख होता है उस समय थोड़ा सा, लेकिन आपको पता है कि उसके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जब बच्चा बीमार होता है, उसको आप दवाई पिलाते हैं, बच्चा नहीं पीना चाहता है, रोता है, छटपटाता है, लेकिन आप उसके नाक बंद करके उसको मुंह में डालते हैं दवाई। आपको भी अच्छा नहीं लगता, बच्चे को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपको पता है कि जब ये कड़वी दवाई खाएगा, पिएगा, तो उसके बाद ये ठीक होगा। आप फ्यूचर देख पाते हैं उस समय। ठीक इसी तरीके से आपका एसोसिएट मीटिंग में नहीं आना चाहता, वो भी एक छोटे बच्चे की तरह। उसके बाद 50 एक्सक्यूज हैं, उसके बाद 50 तरह के बहाने हैं मीटिंग में ना आने के, ट्रेनिंग में ना आने के, लिस्ट ना बनाने के, ड्रीम डायरी ना बनाने के। लेकिन आपको पता है अगर ये बनाएगा, डुप्लीकेट होगा, तो कल के दिन इसका फ्यूचर सिक्योर होगा, इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। किसकी भूख ज्यादा है? बच्चे की भूख अगर ज्यादा है स्कूल ना जाना, और पेरेंट्स की भूख कम है, तो बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा। अगर पेरेंट्स की भूख ज्यादा है, बच्चे को स्कूल भेजना, उसका विजन बड़ा है कि बच्चा स्कूल जाएगा तो कल के दिन ये अपना फ्यूचर अच्छा करेगा, ठीक इसी तरीके से एक एसोसिएट जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता, पहली बार में आपने सिस्टम बताया वो फॉलो करेगा, कभी नहीं होगा। उसकी भूख और आपकी भी, उसकी उसकी भूख है ना सीखना, आपकी भूख है उसे सिखाना। जिसकी भूख ज्यादा होगी, जिसकी हंगर ज्यादा होगी, वो जीत जाएगा। तो अपनी हंगर को बड़ा रखिए, स्पीड का कल्चर डेवलप करना है। प्रॉब्लम है, लेकिन वो छोटी सी है, उसे इतना बड़ा चढ़ा के बार बार उसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि लोग, बहुत सारे लोगों को नहीं जानते, तभी जानते हैं। प्रॉब्लम कोई भी है, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, और उस पर बहुत देर मत टिके रहिए, क्योंकि समय कम है, काम ज्यादा करना है हमें। आपको पहले करके दिखाना पड़ेगा। आप जैसे लीडर टीम में चाहते हैं, आपको खुद बनना पड़ेगा वैसा। अगर आप अच्छे प्रेजेंटर अपनी टीम में चाहते हो तो आपको खुद अच्छा प्रेजेंटर बनना पड़ेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इस पे करें। और एक अच्छी टीम का निर्माण करें। चौथा गोल्डन रूल है, एक अच्छी टीम का निर्माण करना है आपको। जो टीम है, उनमें सेलेक्ट कीजिए, उनमें देखिए, अगर अभी नहीं है, कुछ लोगों को सिलेक्ट कीजिए, कुछ और लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, बेहतर लोग चाहिए, तो अपना रिक्रूटमेंट और प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस को तेज कर दीजिए। आपके पास बहुत लोग आएंगे, सही टूल्स के साथ काम करना है और सिस्टम में उन्हें रखना है। डुप्लीकेशन करना है अगर, आपने वन टू वन प्लान के बाद ग्रुप मीटिंग में लेके जाइए, ग्रुप मीटिंग कोर टीम मीटिंग में लेके जाइए, एलडीपी में लेके जाना है, आरटीपी में लेके जाना है, लीडरशिप काउंसलिंग प्रोग्राम होते हैं, मेगा इवेंट्स होते हैं, वहां लेके जाना है। वहां से विजन क्लियर होते हैं, वहां से चीजें चेंज होती है। नेगेटिव थॉट्स को कभी अलाउ मत कीजिए, ना खुद के अंदर ना टीम के अंदर। जैसा आप देख रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स का एंड क्या होता है, कुछ भी हाथ नहीं लगता है। बड़ी बड़ी टीमें मैंने देखी है ध्वस्त होते हुए, इवन आपने भी देखी होगी। नेगेटिव का मतलब जिसमें ना आए, इन चीजों को, ये देखिए एक दीमक की तरह है। नकारात्मक सोच एक दीमक की तरह होती है, जो धीरे 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 व्यक्ति ही नहीं बल्कि उसके पूरे नेटवर्क को तबाह कर सकता है।
अगर ऐसा कहीं भी आपको दिख रहा है, इमीडिएटली उस पर एक्शन लीजिए। कोई गलत प्रोसेस से बाहर कोई एक्टिविटी अगर ग्रुप में हो रही है, आपके नेटवर्क में हो रही है, तो इमीडिएटली रोकिए। ये बहुत जरूरी है। आप सिर्फ सोचिए मत उस चीज को। अगर आपको लग रहा है आपके अनुभव के आधार पर कि ये एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो इमीडिएट अपने एसोसिएट को रोकिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं, कल के दिन वो आप ही हो कहेंगे जब आपको पता था आपने हमें रोका क्यों नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, नेगेटिव थॉट्स कभी अलाउड नहीं है। पेशेंस को समझिए। अगर आज बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, जबरदस्त, किसी कारण से आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है लेकिन प्रोसेस में आप हैं, तो फ्यूचर फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रोसेस में आप नहीं हैं, प्रोसेस को नहीं अपना रहे हैं, तो सोचने वाली बात है। तो बहुत जरूरी है, पहले 5 साल जैसे बैम्बू ट्री, फर्स्ट 5 ईयर में बहुत पेशेंस लगती है, बहुत समय लगता है उसे बाहर आने के लिए। ठीक इसी तरीके से, क्योंकि उसके अंदर अंदरूनी बदलाव हो रहे होते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी, आपके अंदर भी अंदरूनी बदलाव होते हैं। मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, जब आप किताबें पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन जब आप परिपक्व हो जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक किस्सा, एक कुम्हार जो है, जो घड़े बनाता है, कुम्हार जो है, वो पहले मिट्टी को तैयार करता है, उसके बाद उसे आकार देता है जो भी उसे बनाना, चाहे उसे सुराही बनानी है, चाहे उसे कुछ भी बनाना है, चाहे उसे मटका बनाना है, कुछ भी बनाना है। लेकिन वो सबसे पहले किसको तैयार करता है? मिट्टी को तैयार करता है। हमें सबसे पहले खुद को तैयार करना है ऐसे ही। लेकिन हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एक व्यक्ति आया, हम उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको अब क्या बनाना है, डायरेक्ट लीडर बनाना है एकदम से। वो कैसे लीडर बनेगा? पहले तो अंदरूनी बदलाव करना पड़ेगा ना, पहले तो उस पर काम करना पड़ेगा, उसको माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा। एकदम से हम कहते हैं कि उसने अगर स्टॉक पॉइंट से ज्वाइन किया, तो हम कहते हैं यार ये मेरा जबरदस्त लीडर है। उसने अगर 2-4 लोगों को ज्वाइन करवाया, भाई अंदरूनी बदलाव नहीं किया, बाहरी बदलाव कर दिया, 5-7 लोगों को ज्वाइन करवा दे, हम उसे लीडर की उपाधि दे देते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा, देखिए अंदरूनी बदलाव बहुत जरूरी है। क्या वो एक बड़ी सक्सेस पे जाने के लिए तैयार आप उसे कर रहे हैं? जैसे कुमार एक मिट्टी को तैयार करता है सबसे पहले, फिर उसे आकार में ढालता है, उसी तरीके से हमें खुद तैयार होना है एज ए मिट्टी। हमें अपनी टीम में जो नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, नए स्पॉन्सर आप कर रहे हैं, उनको तैयार करना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना है। और जब उनका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, तो बड़े से बड़ा बिजनेस करने को तैयार होते हैं। अगर थॉट प्रोसेस तैयार नहीं है, तो ऐसा भी होता है कि वो रिपरचेज भी नहीं करते, वो अपने लिए प्रोडक्ट भी यूज नहीं करते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस पे हम काम करेंगे, डेफिनेटली चीजें बड़ी होंगी। और मेगा सक्सेस सेमिनार्स, लास्ट स्लाइड आज के प्रोग्राम की, मेगा सक्सेस सेमिनार्स बहुत जरूरी है। जब आप मेगा सक्सेस सेमिनार्स करते हैं, आपके यहाँ कितने मेगा सक्सेस सेमिनार्स हो रहे हैं? क्या आप अगले महीने करने वाले हैं? क्या आप आज से 2 महीने बाद करने वाले हैं? मेगा सक्सेस सेमिनार के लिए तैयार कीजिए अपनी टीम को। तो डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो चीज़ें डेफिनेटली चेंज होंगी। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ बने रहें। एंड सो शायद जो मैंने कोशिश की आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने की, डुप्लीकेशन के लिए बहुत जरूरी है, इन चीज़ों को हम ध्यान रखें। और सबसे पहले जो हम अपनी टीम में चाहते हैं, वो हम खुद में बदलाव करें। सो आप में से किसी का कोई सवाल है, कोई कुछ पूछना चाहता है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड ये जो क्लोजिंग है अभी, 21 तारीख की जो क्लोजिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्लोजिंग होगी इस फाइनेंशियल ईयर की। सो इस क्लोजिंग को फोकस करना बहुत जरूरी है, और डेफिनेटली आप कर भी रहे होंगे। जो ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप समिट है, कितने एसोसिएट को आप क्वालिफाई करवाने वाले हैं, कहाँ तक आप पहुंचने वाले हैं, सो इसको फोकस करना है हमें, और इस क्लोजिंग को बहुत अच्छे से हमें आगे लेके जाना। तो थैंक यू वेरी मच।